ला 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 ओ ला 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 ला। ये पारस आएगा मेरे अच्छे अच्छे भैया, मेरे प्यारे प्यारे भैया, रोज मंदिर जी आया करी, कभी पूजा कभी दोनों कर जाया करो। स्वस्ति स्वस्ति श्री अजिता श्री संभवा स्वस्ति स्वस्ति श्री अभिनंदना श्री सुमति स्वस्ति स्वस्ति श्री पद्म प्रभा श्री सुपार स्वस्ति स्वस्ति श्री चंद्र प्रभा श्री पुष्पदंता स्वस्ति स्वस्ति श्री ऋषि स्वस्ति श्री शांति श्री कुंतु स्वस्ति स्वस्ति श्री अरनाथ श्री मलमली स्वस्ति स्वस्ति श्री मुनि सुब्रत श्री नमी रसना बड़ा प्यारा जो भव इति श्री चतुर्विंशति स्वस्ति मंगल वदनम दिव्य परि पुष्पांजलि क्षिपामि। चले मैं निवेदन करूंगा पूज गरधूल जो मिल गए तकदीर बदल जाए गुरुवर तेरे। चले माजिन वाणी भेंट करें गुरुवर के कर कमलों में। सुना दो तान ओ मधुर सुना दो तान ओ गुरुवर अब जिन वाणी की मधुर सुना दो तान मैं हूँ तेरी मधुर सुना दो तान ओ मधुर चले सुषमा दीदी जुड़ेंगे अब पूज गुरुदेव की मंगल देशना को श्रवण करने के लिए। चलें। आज सजाना सबके बस की बात नहीं है, हृदय तार झंकृत कर पाना सबके बस की बात नहीं है। अरे शब्द बहुत मिल जाते हैं पर भाव कहाँ मिल पाते हैं, क्योंकि वाणी से अमृत टपकाना सबके बस की बात नहीं है। वाणी से अमृत टपकाना सबके बस की बात नहीं है। आइएगा महान भाव जुड़ते हैं ऐसे सदी के सर्वोत्कृष्ट आचार्य परमेष्ठी भगवंत गुरुदेव श्री विद्यासागर जी महामुनि राज के परम प्रभाव बख्शिश आचार्य भगवंत समय सागर जी महामुनि राज के मंगल आशीर्वाद से हम सभी के लिए सौभाग्य मिला है। निर्यापक पूज्य मुनिवर श्री क्षमता सागर जी महामुनि राज की सत्संग की सन्निधि में इस श्री सिद्ध चक्र महामंडल विधान इस सिद्ध चित्र सम्मेद शिखर की पावन पुनी धरा पर करने का आइएगा 57 पिछियों के बृहद संघ की सन्निधि में ये बृहद महा आराधना सिद्धों की यहाँ पर संपन्न कर रहे हैं। दोनों हाथों को जोड़िएगा, श्रीफल की मुद्रा बनाइएगा और पूज्य मुनिवर के श्री चरणों में निवेदन कर रहा हूँ अपनी ओर से उपस्थित जन समुदाय की ओर से कि हे गुरुवर हम सभी को अपनी दिव्य मंगलमयी पावन देशना से लाभान्वित करने की कृपा करें, हम सभी के मोक्ष मार्ग को प्रशस्त करें। नमो कार्य के लिए तैयार हूं। ऋमो अरिहंताड़ं ऋमो सिद्धाड़ं ऋमो आयर्याड़ं ऋमो मच्छायाड़ं ऋमो लोये सौविसापूडम् पंच परमेष्ठी भगवान की अहिंसा परमो धर्म की गुरुवर आचार्य श्री विद्यासागर जी महाराज की आचार्य प्रवर समय सागर जी महाराज की जय बोलिए। साक्षात विराजमान निर्यापक परम पूज्य मुनिवर श्री क्षमता सागर जी महाराज की मुनि संघ की नमोस्तु महर्षि, नमोस्तु महर्षि।
वंदनी आरिका संग की नमोस्तु महाराज। शाश्वत सिद्ध भूमि सम्मेद शिखर में सिद्ध बनने की शुरुआत कब से हुई, किसी को मालूम है क्या? वैसे तो किसी को कुछ ज्ञात नहीं है, मुझे भी ज्ञात नहीं है, मेरे गुरु ने भी कुछ बताया नहीं। आपको पता हो तो बताओ, शुरुआत कब से हुई इस भूमि से सिद्ध बनने की? पता नहीं। क्यों? क्योंकि ये स्थान शाश्वत है। शाश्वत है का मतलब है अनादि काल से इस स्थान से मुनिगण मोक्ष को प्राप्त करते आ रहे हैं। इस युग की अगर बात करें तो आपको भी पता है, हमको भी पता है। क्या पता है? क्या पता है? पता है कि नहीं है? तुम्हारा अपना तो पता है कुछ, सबका तो अपना अपना पता होगा। अब पता याद हो या ना हो, लेकिन पता तो है। हम भगवान के चरणों में जाकर के क्या निवेदन करते हैं? हे देवता अब दे बता, हे देवता अब दे बता, मेरा पता मेरा पता मेरा पता, हे देवता अब दे बता, मेरा पता मेरा पता। आप सबका कुछ न कुछ पता तो है कि नहीं है? ग्रस्त हो और एड्रेस ना हो, ऐसा हो सकता क्या? फुटपाथ पर रहने वाला भी अगर कोई है तो वो कहता है कि हम फुटपाथ पर उस जगह दुकान लगाते हैं, उस जगह रहते हैं, उसका भी कोई ना कोई एड्रेस है। देखो, ग्रस्त है तो कोई ना कोई एड्रेस रहेगा और कोई ना कोई उसका ड्रेस रहेगा। क्या क्या रहेगा? ग्रस्त है तो उसका कोई ना कोई ड्रेस भी रहेगा और कोई ना कोई एड्रेस भी रहेगा, पता रहेगा। तुम्हारा पता फेमस हो या ना हो, अगर तुम्हारे पता को जल्दी नहीं समझ पाते हैं तो बाजू वाली बिल्डिंग के बाजू में, बड़े हॉस्पिटल के बाजू में, इसके बाजू में, उसके बाजू में, इस गली में, उस गली में, कुछ न कुछ आप देख करके अपना पता सुनिश्चित करते हैं। तो ग्रस्त कौन है? जिनका कोई ना कोई ड्रेस होता है और कोई ना कोई एड्रेस होता है। और महाराज जी कौन होते हैं? महाराज जी कौन होते हैं? जिनका ना कोई ड्रेस है और ना कोई एड्रेस है। अब आप कहोगे महाराज जी आप तो गुणायतन में रुके हुए हो, चतुर्मास वहां स्थापित हुआ है। रुके तो वहां हैं, लेकिन कब कहाँ चले जाएंगे, किस मंदिर में पहुंच जाएंगे, किसी को पता ही नहीं पड़ता। अब ये यहाँ पर तेरापंथी कोठी में आपका विधान चल रहा है, हम यहाँ पर उपदेश दे रहे हैं। कल देखा कि गुणायतन में कार्यक्रम चल रहा है, आज देख रहे हैं सब जगह लोग कि महाराज जी तो तेरापंथी कोठी में है। इसका मतलब यह है कि साधु एक जगह भले ही अपने नियमानुसार रुक जाता है, लेकिन आसपास के वातावरण में जहाँ भी उसे अनुकूलता लगती है धर्म प्रभावना की, वहाँ जाकर के भी वो धर्म लाभ देता रहता है। और भैया जब आप लोग चले होंगे वहाँ से, कहाँ से, अपने अपने नगर से, अपने अपने पत्ते एड्रेस से जब आगे बढ़े होंगे तो आपके मन में क्या विश्वास था कि महाराज जी मिलेंगे, मतलब दर्शन करने मिलेंगे कि अपने विधान में आकर के दर्शन देंगे? क्या विश्वास था? अंदर से था? महाराज जी मिलेंगे, 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 महारा
ऐसा क्यों था अंदर से? क्यों था अंदर से? अब देखो, आपने ऐसा कोई बहुत पहले से निवेदन भी नहीं किया, हमने ऐसा पहले से हम सभी महाराज जी ने आपको कहा भी नहीं, लेकिन तुम्हारे मन में ऐसा कैसे भाव था कि महाराज जी तो हमारे विधान में आएंगे ही आएंगे? इसका कारण क्या हो सकता है? इसका कारण ये है कि जहां से तुम आए हो वहीं के महाराज माता जी हैं और वहीं से वो भी आए हैं, तो कुछ ना कुछ तो एक दूसरे का लगा हुआ है। इसलिए अंतर मन में तुम्हारे ये विश्वास था कि हम जब विधान करेंगे तो महाराज जी भले चौमासा कहीं कर रहे हो, लेकिन हमारे विधान में तो जरूर उपस्थित होंगे। और वह विश्वास तुम्हारा फलदायी हो रहा है। कल देखो, महाराज जी आ गए, आर्य का संघ भी आ गया और कितना बढ़िया ध्वजारोहण कराया। महाराज जियों ने जाके पूज्य सागर जी महाराज जी ने हमको बताया, महाराज जी कैसा पुण्य का उदय रहता है बुंदेलखंड वालों का। ऐसा कह रहे थे, कैसा पुण्य का उदय रहता है, जो अपन सोचते भी नहीं वो हो जाता है। हमने कहा कि घर से भावना लेकर के चलते हैं, घर से भावों की तैयारी से चलते हैं, और इतनी दूर हजारों किलोमीटर दूर ध्वजारोहण कर रहे हैं, तो ध्वजा की दिशा बता रही है। तुम्हारा कार्यक्रम तो कार्यक्रम, जीवन भी धन धान्य से समृद्ध रहेगा। आर्य का संघ ने भी समय दिया, मुनि संघ ने समय दिया, प्रवचन से प्रभावना बढ़ाई, और आज पूज्य सागर जी महाराज जी ध्यान में बैठे। कल का भी उपवास था और मैं तो समझ रहा हूं कि आज का भी होगा। कहा नहीं है उनने, नहीं तो गड़बड़ कर दो तुम लोग, जा करके उनको कह दो कि महाराज जी तो कह रहे थे आपका उपवास है। ऐसा नहीं, आहार को उठ भी सकते हैं, क्या बात हो गई। लेकिन अभी सामयिक कर रहे थे तो मुझे लगा, मैंने पवित्र सागर जी से कहा भैया मामला तो अब जमाना पड़ेगा। वो तो ध्यान में बैठे, हमको वहां पर रुकना था, लेकिन क्या करें। तो फिर सभी की तरफ से महाराज जी आज तो आपको ही जाना है। हमारे साथ छुल्लक जी भी आ गए, और कुछ महाराज जी वहां, कुछ महाराज जी यहां, सब जगह पावन धाम में भी, अष्टानिका में तो 4-4, 5-5 जगह विधान चल रहे थे, और चारों पांचों जगह में महाराज माता जी जा रहे थे, किसी को मना नहीं किया। अपने गुरुवर ने यही सिखाया है कि अपनी चर्या करते हुए, अपनी अनुकूलता देखते हुए, अगर अपन को समय है तो अपन समाज के लिए भी उनके धार्मिक अनुष्ठानों की प्रभावना बढ़ाएं। वह भी जिनशासन की प्रभावना ही कर रहे हैं। कितनी बढ़िया साज सज्जा वेशभूषा, ऐसा सिद्ध क्षेत्र, और फिर शुद्ध परिधान। जितना परिधान चमक रहा है उससे ज्यादा तुम्हारे अंदर के भाव तुम्हारे चेहरे पर चमक रहे हैं। सामूहिक पुण्य का उदय है, सातिशय पुण्य का आश्रव आप कर रहे हो। इतने बड़े क्षेत्र में बैठ करके कितना बड़ा भाग्य लेकर के आए हो कि देव सास गुरु की भक्ति कर रहे। लोग धर्म ध्यान करते हैं, लेकिन आधे समय धर्म ध्यान, आधे समय धंधे का ध्यान। अगर यही विधान तुम बीना में, खुरई में, विदिशा में, गंज बासौदा में, अशोकनगर में, इंदौर में, भोपाल में, अपने अपने गांव में करते तो सुबह से 11-12 बजे तक विधान, और भोजन करके थोड़ा सा आराम करके फिर दोपहर से लेकर रात 9-10 बजे तक धन का ध्यान करते कि नहीं करते। महाराज वो तो करना ही पड़ता, लेकिन अब यहां पर आ गए तो सुबह से लेके 10, 11, 12 बजे तक,
और भोजन पानी आराम करने के बाद अब यहाँ कोई धन का ध्यान नहीं। दोपहर में वंदना करो, दोपहर में महाराज जी के पास चलो, शाम को आरती भक्ति करो। मतलब अपना नगर अगर आप छोड़ करके आ गए हो तो 24 घंटे आपका धर्म ध्यान चल रहा है। 24 घंटे देखो कितने पुण्य परिवार, बारदाना परिवार है, उनकी बेटी व्रत लिए है ना, कितना बड़ा पुण्य का उदय है। ये सब हम लोगों की देन नहीं है, ये सब रतन किसके हैं? हमारे गुरुवर आचार्य श्री के रतन हैं। सारे रतन, चाहे पिच्छीधारी हों और चाहे पिच्छी वालों के पीछे लगने वाले व्रती हों, ये सारे रतन हमारे अपने गुरुवर आचार्य विद्यासागर जी के रतन हैं। चमकदार रतन है, डायमंड है, कोहिनूर हीरे हैं। जहां रहते हैं वहां धर्म का प्रकाश फैलाते रहते हैं। आप सभी परिवारी जन इतना बड़ा सौभाग्य लेकर के आए। इस युग की, इस 24वीं की बात करें तो इस क्षेत्र से सबसे पहले तीर्थंकर अजितनाथ भगवान निर्वाण पद को प्राप्त हुए। कौन से भगवान? अजितनाथ। आदिनाथ भगवान को भी इसी क्षेत्र से मोक्ष जाना था, लेकिन उनके विचार में पता नहीं क्या आया। हालांकि मुनि केवल ज्ञान के बाद तो विचार का कोई काम भी नहीं रहता है, लेकिन उनके कदम इस तरफ न आकर के अष्टापद कैलाश पर्वत की ओर चले गए। और आदिनाथ भगवान ने प्रथम मोक्ष पद, आदिनाथ भगवान ने प्रथम निर्वाण पद कैलाश पर्वत से प्राप्त किया। उनके मोक्ष जाने के पहले कामदेव बाहुबली ने मोक्ष प्राप्त कर लिया, और बाहुबली के मोक्ष जाने के पहले अनंत वीर भरत के भैया ने मोक्ष प्राप्त कर लिया। अनंत वीर सबसे पहले, फिर महापुरुषों में कामदेव बाहुबली और तीर्थंकर आदिनाथ, और उनके साथ 10,000 मुनि महाराजों की संख्या बताते हैं। सब अष्टापद से मोक्ष गए। अजितनाथ तीर्थंकर इस 24वीं के पहले तीर्थंकर थे जिन्होंने सम्मेद शिखर से निर्वाण पद प्राप्त किया। और फिर संभव, अभिनंदन, सुमति, पद्म प्रभु, सुपारस, चंदा प्रभु, पुष्पदंत, शीतलनाथ, श्रेयांसनाथ और बांस पूजने आके ब्रेक लगा दिया। बोले नहीं, सम्मेद शिखर के पास भले ही चंपापुर है, लेकिन हम तो चंपापुर से ही मोक्ष जाएंगे। बांस पूज, मंदारगिरी चंपापुर से मोक्ष चले गए। फिर विमल, अनंत, धर्म, शांति, कुंतु, अरह, मल्ली, मुनि सुब्रत, नमीनाथ, ये सभी यहीं से मोक्ष गए। फिर नेमिनाथ भगवान आए, नहीं हम तो गुजरात, सौराष्ट्र, उज्जैनगिरी पर्वत से मोक्ष चले गए। फिर पारसनाथ, बनारस से इस तरफ आ गए। और महावीर भगवान पास के पास रह करके भी कुंडलपुर, कुंडपुर से और राजगृही और पावापुर से मोक्ष गए। 4 तीर्थंकर अन्य जगहों से मोक्ष निर्वाण पद को प्राप्त हुए। 20 तीर्थंकर इस सिद्ध भूमि से निर्वाण पद प्राप्त किए। और इन तीर्थंकरों के शासन काल में इस शिखर जी से, जहां जहां से तीर्थंकर जिस स्थान से निर्वाण को प्राप्त हुए, उस स्थान से, उस टोंक से कितने इतने कोड़ा कोड़ी, इतने कोड़ा कोड़ी, इतने अरब, इतने खरब, इतने लाख, इतने हजार, इतने मुनि सब लिखे हुए हैं। अब बताओ, इतने मुनिजन जिस जगह से मोक्ष गए
अंतिम इस 24 में अंत में सबसे अंत में मोक्ष जाने वाले कौन? जिनके बाद किसी को मोक्ष ना हुआ हो। अंतिम मोक्ष जाने वालों में देखो, महावीर भगवान के बाद 3 केवली तो अनुबद्ध केवली हुए, जम्बू स्वामी, इंद्रभूति पहले, फिर जम्बू स्वामी, सुधर्मा स्वामी, फिर जम्बू स्वामी। इंद्रभूति, सुधर्मा स्वामी, जम्बू स्वामी, ये 3 तो अनुबद्ध केवली। 5 अन्य केवली भी हुए जिनमें 4 के नाम पता नहीं, किसी ग्रंथ में नहीं लिखे। अंतिम 5वें नंबर के श्रीधर केवली थे, जिनका निर्वाण कहाँ? मध्य प्रदेश के दमोह जिले के कुंडलपुर सिद्ध क्षेत्र कुंडलगिरिम्मी श्रीधर स्वामी कुंडलगिरिम्मी कुंडलगिरी से मोक्ष को पधारे, और उनके बाद फिर किसी को मोक्ष नहीं हुआ। मोक्ष का दरवाजा बंद हो गया। मोक्ष मार्ग चल रहा, मोक्ष मार्ग चल रहा, ताला लग गया, चाबी भी पता नहीं कहाँ है। अब कब खुलेगा? अब फिर खुलेगा जब पहले नंबर के तीर्थंकर सम्राट श्रेणिक अगली 24 में जब महापद्म नाम के पहले तीर्थंकर बनेंगे, तो फिर वो मोक्ष का ताला दरवाजा खोलेंगे। ऐसी इस सिद्ध भूमि पर आप और हम सब उपस्थित हैं। बहुत बड़े पुण्य का योग है कि ऐसी सिद्ध भूमि पर आप सिद्ध चक्र महामंडल विधान कर रहे हो। मैं बार बार ये विचार करता रहता हूँ, उत्तर मिल नहीं पाता है। बार बार विचार करता हूँ, उत्तर कहीं से खोज नहीं पाता हूँ। क्या, कौन सा प्रश्न, कौन सा विचार बार बार आता है कि सिद्ध परमात्मा तो अनादि से बनते आए, पता ही नहीं है कब से सिद्ध बनते जा रहे, कब से सिद्ध बनते जा रहे। पर ये सिद्ध चक्र मंडल विधान जो शुरू हुआ है, क्या अभी अभी की कहानी से शुरू हुआ है या इसके पहले भी चलता रहा? सिद्धों ने अपने कर्म के चक्रों को तो अनादि से, सिद्धों ने नहीं, संसारियों ने, भव्य आत्माओं ने, मुनियों ने, केवलियों ने अपने कर्म के चक्र को नष्ट किया और सिद्ध बन गए। ऐसे सिद्धों की आराधना में सिद्ध चक्र विधान भले कहानी के रूप में अभी आप याद करो, लेकिन मैं तो समझता हूं कि जब से सिद्ध बने हैं, उन सिद्धों की आराधना में कर्म चक्र को नष्ट करने के लिए सिद्धों की पूजा के रूप में सिद्ध चक्र विधान होते ही रहे हैं, होते ही रहे। अब किताब में लिखा हुआ विधान, किताब में लिखे गए मंत्र, मैना सुंदरी श्रीपाल, अब ये कहानी तुम समझो। क्या मैना सुंदरी श्रीपाल की कहानी से अगर सिद्ध चक्र जोड़ोगे तो जब से श्रीपाल मैना सुंदरी हुए उस कथानक से तुम सिद्ध चक्र विधान करते आ रहे। लेकिन मैं तो कहता हूं ये कहानी का सिद्ध चक्र विधान तो समझो, लेकिन सिद्धों की आराधना करने का सिद्ध चक्र विधान भले इस रूप में ना हो, पहले दिन 8 चढ़ाओ, दूसरे दिन 16 चढ़ाओ, फिर 32 चढ़ाओ, फिर ऐसा करो वैसा करो, इस रूप में भले ना हो, लेकिन संसारी में जितने भी कर्म हैं उन कर्मों को नष्ट करने के लिए पूजा विधान तो अनादि से होते रहे हैं और अनंत काल तक चलते रहेंगे। अब भैया यहाँ पर विधान चल रहा है, पुण्यार्जक परिवार, बारदाना वाला परिवार तो है ही बीना का, लेकिन उसके साथ बड़े बड़े मुकुट बहुत सारे दिख रहे हैं। पात्रात्र भी तो बने होंगे ना, हैं? सौधर्मेंद्र कहाँ बैठा है, जरा देखें तो, थोड़ा खड़ा तो हो जाए, हम भी समझ जाएं। ये सौधर्मेंद्र, जोरदार तालियां बजाओ भाई, क्या बात है। सौधर्मेंद्र है, इंद्रानी मुकुट अपना घर भेजा दी होगी शायद, ऐसा लग रहा है। अरे नहीं रखा है वो तो, अरे भारी चमकदार मुकुट है उसका तो, बताओ।
सौधर्मिंद्र इंद्रानी बैठ जाओ, बहुत अच्छा है। चलो भाई, महायज्ञ नायक कुबेर आदि आदि कौन है कोई? कुबेर जी खड़े हो जाओ, जोरदार तालियां बजाओ। क्या बात है, एकदम बड़े बड़े मुकुटों के साथ में। सामने वाला परिवार क्या बना हुआ है? महायज्ञ नायक। जोरदार तालियां बजाओ भाई, बैठ जाओ। हैं? भानुदय। और ये पीछे खड़े हो जाओ। हाँ, क्या बने हो? मालूम है कि कह दो कि पता नहीं क्या बना दो है? सनत कुमार। क्या बात है, बहुत बढ़िया, जोरदार ताली बजाओ, बैठ जाओ। और पीछे पीछे महायज्ञ नायक कुबेर, सौधर्मेंद्र, और ये सामने कौन बैठे हुए हैं? 4 मंडलेश्वर, महामंडलेश्वर राजा भी बने भैया, सबके लिए आशीर्वाद। श्रीपाल मैना सुंदरी कहाँ है? आहा, क्या बात, निकालो भाई जोरदार फोटो। श्रीपाल मैना सुंदरी। हाँ, सिद्ध चक्र का पाठ करो, दिन 8 ठाठ से प्राणी फल पायो। मैना रानी। रानी क्या कह रही है? मैना रानी। तू राजा, मैना रानी तू राजा, मैना रानी। और सभी रानी है, सभी रानी है। क्या? विधान में भले ही किसी एक पात्र को, परिवार को एक पद दिया जाता है, पर मैं जानता हूं कि विधान में जितने लोग बैठते हैं वो सारे सौधर्मेंद्र हैं, सारे कुबेर हैं, सारे महायज्ञ नायक हैं, सारे महामंडलेश्वर हैं, और सारे मैना सुंदरी हैं। कोई मैना सुंदरी से कम नहीं है। जिसने विधान में बैठ करके भगवान की भक्ति करना शुरू कर दी, वो सब सौधर्मेंद्र, कुबेर, मैना सुंदरी, श्रीपाल, महायज्ञ नायक सब माने जाते हैं। बस भैया, आपको भी अच्छा लग रहा, हमको भी अच्छा लग रहा, लेकिन घड़ी को अच्छा नहीं लग रहा। घड़ी क्या कह रही है? ज्यादा नहीं करना है, क्योंकि सभी कार्य समय पर संपन्न होना है। अभी मूल नायक भगवान पुष्पदंत जी की शांति धारा संपन्न होगी। आपका कितना बड़ा सौभाग्य है, मूल नायक भगवान के दरबार में इतनी साज सज्जा से श्री जी को विराजमान करके, इतने ठाट बाट से सम्मेद शिखर जी जैसे सिद्ध क्षेत्र में विधान कर रहे हो। और बंधुओं, ध्यान रखना, कल मैंने एक बात बहुत अच्छी कही थी कि चतुर्मास के कलशों की स्थापना तो हो गई, ये तो केवल 4 महीने के लिए कलश रखा गया। लेकिन एक स्थान ऐसा है जहां पर अगर आपने कलश रखा, तो वो कलश केवल 4 महीने का कलश नहीं होगा, जिंदगी भर का कलश माना जाएगा। जिंदगी, जीवन भर का कलश माना जाएगा। वो स्थान कौन सा है? सम्मेद शिखर का महत्व तो है ही, लेकिन हम सब पिच्छीधारियों का जीवंत सम्मेद शिखर अगर कोई है, तो हमारे गुरुवर की समाधि स्थली का सम्मेद शिखर है, जो अतिशय क्षेत्र चंद्रगिरी डोंगरगढ़ छत्तीसगढ़ में है, जहां पर गुरुवर ने अपने जीवन की अंतिम साधना की, सजगता के साथ, पूर्ण चेतना के साथ, उन विपरीतताओं में, सारी शरीर की प्रतिकूलताओं में भी सजग रहकर ओम ओम, अंत में आखिरी सांस में भी ओम जिनके मुख से निकला, और हम आखिरी के 2 दिनों में उनके चरणों में रहे। मैंने उनकी सजगता देखी, निकटता से देखा। मैंने अपनी जाप माला भी उनकी अंगुली में लगा करके उनकी अंदर की चेतना को जानना चाहा। अंगुली में माला लगाई तो माला के दाने गुरुवर आगे आगे सरकाने लगे। मुनिवर निरामय सागर जी महाराज जी पाठ सुनाते थे,
पाठ सुनाते सुनाते एक शब्द का उच्चारण उनके मुख से गलत निकल गया। आचार्य ने टोक दिया, क्या बोलते हो, निर्नाम निरीणाम बोला करो। कितनी चेतना, कितनी जागृति। मुनिवर योग सागर जी महाराज, मुनिवर पूज्य सागर जी महाराज वहाँ थे, मैं था, महासागर जी, निष्कंप सागर जी, निश्चिम सागर जी, आदि आदि एलक निश्चय सागर जी, धैर्य सागर जी एलक, कितने एलक मुनि महाराज। 11 पिच्छियाँ थीं। कितनी पिच्छी थीं? 11 पिच्छियाँ थीं। चंद्रप्रभु सागर जी, प्रसाद सागर जी, सब गुरुवर को हाथों पर लेते थे, सेवा करते थे। और उनको क्या संबोधन करेंगे, उस संबोधन को निमित्त बना करके हम स्वयं संबोधित होते थे। ऐसे गुरुवर ने जिस स्थान पर अपनी समाधि संपन्न की है, हम शिष्य शिष्याओं के लिए, आप सभी भक्तों के लिए वह स्थान भी सम्मेद शिखर से कम नहीं है। क्या कह रहा हूं, सम्मेद शिखर से कम नहीं है। और उस स्थान पर इस चतुर्मास में अगर आपने सबसे छोटा भी कलश रखा तो वो राशि वहां के समाधि स्थली के निर्माण में भी लगेगी और तुम्हारे को कलश भी मिलेगा। वहां पर जो भी बहनें हैं, आरिका संघ है, वो सब इस प्रबंध को देख रहे हैं। मुनि संघ मार्गदर्शन दे रहा है। विनम्र सागर जी महाराज जी ने भी प्रेरणा दी है। आचार्य महाराज से हम लोगों ने आशीर्वाद ले लिया, अनुशंसा कराई है। ये तो श्रद्धा का विषय है। सबके नगर में चातुर्मास हो रहे, अपने अपने नगरों में रखो, जहाँ जो भी पिच्छीधारी सबकी स्थापना कराओ। लेकिन हम सबके गुरुवर कौन थे, आपको याद है? तुम्हारी 3 पीढ़ियों के गुरु हैं। 3 पीढ़ियों के, कितनी पीढ़ियों के गुरु हैं? 3 पीढ़ियों के गुरु। कहीं पर कुछ कर पाओ ना कर पाओ, इस चतुर्मास में मन बना लो, अभी बना लो, घर जा करके बना लो। और महाराज जियों से, चारों महाराज जियों से संपर्क करो, बातचीत करो, मार्गदर्शन लो, बड़ी आरिकाओं से मार्गदर्शन लो। और एक कलश चंदगिरी में रखने का संकल्प लेकर के जाओ और जो आपका को मार्गदर्शन मिले वो करो। ये कलश केवल चतुर्मास का कलश नहीं होगा, हमारे गुरुवर की समाधि स्थली का संपूर्ण जीवन काल का कलश माना जाएगा। इस प्रभावना से प्रेरित होना है और सभी को इस कार्य को आगे बढ़ाना है। इसी शुभ भावना से 4 पंक्तियां सुना करके विराम दे रहा हूं। पंक्तियां पुरानी हैं, सुनने वाले नए हैं, मैं क्या करूं? पंक्तियां पुरानी हैं, सुनने वाले नए हैं, कमरे वो ही रहते हैं, चौके वाले बदल जाते हैं, पुनः पड़गाहन हो जाता है, पुनः पड़गाहन हो जाता है। एक ही की जगह बार बार थोड़ी जा रहे, कमरा वही है, पड़गाने वाले नए नए आ जाते हैं। पंक्तियां हमारी पुरानी हैं, सुनने वाले तो नए नए आ रहे हैं। आंखों में अगर अरमान है तो जहान तुमसे दूर नहीं। आंखों में अगर अरमान है तो जहान तुमसे दूर नहीं। पांखों में अगर उड़ान है तो आसमान तुमसे दूर नहीं। मंदिर के शिखर पर बैठकर पक्षी ने ये गीत गाया कि श्रद्धा में अगर जान है तो भगवान तुमसे दूर नहीं, भगवान तुमसे दूर नहीं, भगवान तुमसे दूर नहीं। महावीर भगवान की अधिकामं रतिकामं क्रोधं पापं वेदं च अग्निवायुभयं सर्वशत्रुविघ्नं सर्वोपसर्गं सर्वविघ्नं सर्वराजभयं सर्वचौर्दुष्टभयं सर्वऋग्भयं सर्वमात्मकभयं सर्वपरमन्त्रं सर्वशूलरोगं कुक्षिरोगं अक्षिरोगं सर्वरोगं ज्वररोगं च सर्वनरमारी सर्वगजासु गोमय सजमारी सर्वशस्यदान मोहिनीयम सर्कर्माष्टकम ओम सुदर्शन महाराज चक्रवक्रम तेजोवल सौरवीर शांतिम सर्वजीवानंदनम जनानंदनम भव्यानंदनम गोकुलानंदनम
सर्वराजा ज्ञान के लिए संपूर्ण साधन के लिए यह संपूर्ण साधन के लिए श्री शांति रस्तु रास्तु रस्तु रास्तु रस्तु रस्तु